सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी हां साथियों, सच्चाई को छुपाना नामुमकिन है, आज नहीं तो कल सच सामने आकर के ही रहता है। और अभी जो मामला चल रहा है अभय तिवारी प्रकरण, जेपीएससी प्रकरण, और जेपीएससी ही नहीं जेएसएससी, जेपीएससी और जेएसएससी संस्थानों के जरिए जितनी भी अभी तक चोरियां हुई हैं उन चोरियों को लेकर के विद्यार्थी अब मुखर हो चुके हैं। आप लगातार देख रहे होंगे आंदोलन चल रहा है और निश्चितकालीन यानी कि तब तक यह आंदोलन चलेगा जब तक विद्यार्थियों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। जी हां, आपने सही सुना। और आज की अखबारों की सुर्खियां आप लोग देख रहे होंगे जहां पे आपको यह दिख रहा है कि जेपीएससी में बड़ा बदलाव। जी हां, जेपीएससी में अब बड़ा बदलाव, रिफॉर्म की बातें की जा रही हैं। और ये कब किया जा रहा है? जब विद्यार्थी जागे, जब विद्यार्थियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि चुप रहने से कितना नुकसान होता है। ये अब जाकर के हो रहा है। आपकी खामोशी आपसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर आप आवाज उठाना शुरू करते हो तो सरकार की कुर्सियां हिल जाती हैं और उन कुर्सियों को बचाने के लिए लोग रास्ते पे आ जाते हैं। कहते हैं ना, डर जरूरी है ना, डर जरूरी है। साथियों, आज आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में जहां पे ये देख रहे हैं नए अध्यक्ष की तलाश। जी हां, एल खयांगते साहब जो है इन्होंने दे दिया इस्तीफा, और इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्ष पद खाली हो चुका है जेपीएससी में। तो नए अध्यक्ष की तलाश है, और नए अध्यक्ष की तलाश साथ ही साथ जो मेन चीज चल रहा है वो ये है कि जेपीएससी की परीक्षा जो अभी 14वीं जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उसको रद्द किया जा सकता है। जी हां, रद्द किया जा सकता है। अब ये लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके निर्णय लेंगे, और मीटिंग करके निर्णय लेने के पश्चात देखो अभी मामला कोर्ट में भी है और सीआईडी की जांच चल रही है। लेकिन हम लोगों को तो सीआईडी पे भाई सीआईडी की जांच पे ठीक है, सीआईडी अपना जांच कर रही है, मगर सीआईडी ने जिस हिसाब से तकलीफ दिए हैं ना जेएसएससी वाले मामलों में, मन नहीं करता कि सीआईडी से हम लोग संतोष कर ले, है कि नहीं है। तो हम लोगों का डिमांड तो ये भी है कि सीबीआई जांच हो मामले की। और किसने इतनी हिम्मत की और इतने साफ सुथरे तरीके, इतने गुपचुप तरीके से कि किसी को खबर तक नहीं लगी, और जब खबर लगी तो खबर लेने के बाद में सारे लोग होश में आए। यानी कि चोर को विद्यार्थियों ने ही पकड़ा है। अरे भाई, जब सारा काम हमें ही करना है तो फिर हमारी बातों को भी तो मानो कि हम जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा बताने के बाद चोरी पकड़ी जा रही है, तो भाई संस्थान सब और बाकी लोग जो है जिम्मेदार लोग वो सोए कहां थे? अच्छा, सोए नहीं थे, चोर तो वही है ना, तो सोए कहां रहेंगे? चोरे वही है तो सोएगा हम लोग। देखिएगा यहाँ पे सुर्खियों में कि जेपीएससी को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष। अब सारा डिसीजन जो होगा जेपीएससी के मामले को लेकर के, ये नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। नए अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इनकी चर्चाएं हो रही हैं। अब इनमें से जो भी बनेंगे उनके लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि चोरी नहीं करवाइएगा, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम करवाइएगा, रिजल्ट करवाइएगा, है ना। और इसमें अध्यक्ष तो मिलना ही मिलना है ना। और सरकार ने किसको अध्यक्ष बनाना है इसको लेकर के मंथन तेज कर दिया है। कुछ लोगों ने इसको लेकर के सुझाव भी दिया है कि किसको चुना जाए और या फिर क्या क्या जो है वो अब परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक जो बड़ी चीज यहां पे निकल करके आ रही है वो ये है कि पारदर्शी तरीके से सारी चीजें हो, है ना, और तकनीकी और समयबद्ध परीक्षा प्रणाली। मतलब एक चीज ये भी जेपीएससी में हम लोगों ने देखा है कि जेपीएससी जो है इसका टाइम टेबल बड़ा गड़बड़ है। कभी भी टाइम से कुछ भी चीज होता नहीं है यहाँ पे, और टाइम पे ना वैकेंसी आती है, टाइम पे ना परीक्षाएं होती है। और परीक्षाओं में मेंस को लेकर के तो पता नहीं कौन सा हड़बड़ी रहता है इन लोगों को, एकदम 10 दिन में इन लोग मेंस ले लेना चाहता है। आप सुनियोजित तरीके से भी एग्जाम ले, ये भी यहाँ पे हम लोगों के लिए भाई सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे, ये चीज भी यहाँ पे जरूरी है। तो हम लोग तो बहुत सारा परिवर्तन चाहते हैं जेपीएससी में, सिर्फ चोरी ही नहीं, जेपीएससी में संपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, सारी गड़बड़ियों में कहीं ना कहीं हम लोग सुधार चाहते हैं, और इस पर मंथन तेज चल रहा है। आप देख सकते हैं बड़े सुधार रिफॉर्म की तैयारी चल रही है ना, बड़े सुधार। और ये परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाने को लेकर के, तकनीकी और समयबद्धता को लेकर के, ये थोड़ा सा इन लोगों के दिमाग में ये चीजें आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी लगातार लोग इन बातों को लेकर के भी लोग मुखर होते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं, है ना, लगातार। और ये हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ नाम यहाँ पे चर्चा में चल रहे हैं कि कौन बनेगा अध्यक्ष, तो जल्दी बनाओ जो जिसको बनाना है, लेकिन हाँ भाई चोरी वोरी नहीं करवाना, है ना, चोरी वोरी नहीं करवाना, ठीक है। खौफ तो विद्यार्थियों ने आंदोलन करके बनाया, और इस खौफ का नतीजा है कि अब जाकर के सरकार होश में है। और हम लोग जेपीएससी तक ही नहीं,
जेपीएससी ही नहीं, जेएसएससी मामले में भी सरकार को होश में लाना जरूरी है। और अब तक जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों पे सही जांच करवाना जरूरी है, सीबीआई इंक्वायरी करवाना जरूरी है। हम लोग चाहेंगे, अब ये देखो, आप बोलोगे इतना कुछ क्यों हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है, आपके आंदोलन की वजह से हो रहा है, आपके प्रेशर की वजह से हो रहा है, आप छात्रों की वजह से हो रहा है। तो आप छात्र अगर पुश करोगे, बल लगाओगे ना, तो परिवर्तन आके रहेगा, इस बात की गारंटी है। हमने बार बार कहा कि झारखंड में छात्रों के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, यूनिटी की आवश्यकता है, और आपको मुखर होने की आवश्यकता है। आप हमेशा दूसरों की उम्मीद में रहते हो, दूसरों की उम्मीद में मत रहो। आप अकेले बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। इस आंदोलन को पूरे देश देख रहा है, इस आंदोलन पे पूरे देश की मीडिया का नजर है, सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको किस बात की दिक्कत है, किस बात की परेशानी है? अपने हक के लिए अब घर से बाहर निकलिए, है ना, बाहर निकलिए। और हम भी यही चाहते हैं कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो, निष्पक्ष परीक्षा पर एकदम, जो भैया एकदम कोई चोरी वोरी नहीं चलेगा, चोरी चकारी नहीं चलेगा, एकदम ये सब मत काम कीजिए, समय पे कीजिए, सही तरीके से कीजिए, है ना, कोई भेदभाव नहीं, कोई गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं, है ना। और इतना ही नहीं, इतने में चुप होने वाले नहीं है। हम सब एक चीज डिमांड करते हैं, और वो है दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई। जो भी जिम्मेदार लोग रहे, जो भी जिम्मेदार लोग थे कुर्सियों पे बैठे हुए, जिनके रहते हुए गड़बड़ियां हुई हैं, उन सब पे कार्रवाई हो, उन सब पे कार्रवाई हो, एकदम जेल के अंदर जाए वो लोग, तबे हम लोग मानने वाले हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। तो साथियों, आप सबों से मेरा ये अपील भी है, मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना दे रहा हूं ताकि आप ये देखो कि आपकी वजह से कितना बदलाव आ रहा है ना। यानी कि आपका आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, परिवर्तन की दिशा में जा रहा है। तो बस यही अपील करेंगे कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकलिए। घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, बाहर निकलिए। लोग पानी में, लोग रात में भूखे प्यासे, जैसे भी वो लोग यहां पे तने हुए हैं आपके लिए, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे हर जगह आप इनको सपोर्ट करें। आ नहीं सकते तो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पे तो सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और आना एकदम जरूरी है। आप सब इस आंदोलन में आए और सरकार को बता दें कि आप पीड़ित हैं, आप आहत हैं, आपको तकलीफ हुई है, आपका हक मारा गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा और कोई सकारात्मक खबर रही तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय झारखंड।